हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें एडमिट कार्ड से संबंधित सारी जानकारियां हैं और इसके साथ साथ ये सर्कुलर बताता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पेपर को दे सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें इसका सब्जेक्ट क्या है। लिखा हुआ है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10 एंड 12 फॉर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन अगस्त सितंबर 2021 रिगार्डिंग, यानी कि ये सर्कुलर कक्षा 10 और 12 के कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें लिखा हुआ है इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर टैबुलेशन फॉर क्लासेस 10th and 12th एंड सर्कुलर डेटेड अगस्त 2 2021 ऑप्शनल एंड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12 हैव बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 25 अगस्त 2021। इसमें बताया गया है कि कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और उसके साथ साथ जो भी बच्चे ऑप्शनल एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 25 अगस्त से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इट मे बी नोटेड दैट द कैंडिडेट्स हु वर रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी कि बताया गया है जो भी बच्चे मेन एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड थे विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, उन्हें ही एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। नो फ्रेश एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई भी नया फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये सीबीएसई ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है। इसके आगे लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ क्लास 10th एंड क्लास इंटर प्राइवेट कैंडिडेट्स ऑफ सेशन 20 एंड 21 मेन एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, यही बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नया फ्रेश कैंडिडेट नहीं बैठ सकता है इस एग्जामिनेशन में। सबसे पहला पॉइंट दिया है ए पॉइंट फेल कैंडिडेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स 2021 के एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं वो एक प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हैं और उन्हें इस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस केसेस इंप्रूवमेंट कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 एज प्राइवेट कैंडिडेट्स, यानी कि जो भी बच्चे इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा होगा जिन लोगों ने 21 में, उन्हें प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में ये एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद सी पॉइंट कहता है एडिशनल सब्जेक्ट कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड अंडर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 एज प्राइवेट कैंडिडेट्स, यानी कि जो एडिशनल सब्जेक्ट वाले होंगे उन्हें भी एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। फिर डी ऑप्शन कहता है सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ऑफ 2019, यानी कि जो भी बच्चे 2019 के कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने 2021 में सेकेंड चांस कंपार्टमेंट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वे कैंडिडेट्स भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। उसके बाद इसमें ई पॉइंट कहता है सेकेंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स ऑफ 2020, यानी कि जो 2020 बैच के बच्चे होंगे और उनका सेकेंड चांस कंपार्टमेंट आया होगा उन्हें भी इस पेपर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद इसमें एफ पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है प्राइवेट स्पेशल केसेस पत्राचार, जो भी बच्चे पत्राचार के हैं और CWSN कैंडिडेट्स ऑफ दिल्ली हु हैड अप्लाइड एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021, जिन बच्चों ने पत्राचार में 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उन्हें भी इस प्राइवेट एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा सीबीएसई ने साफ साफ बता दिया है। इसके बाद इस सर्कुलर में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सब्जेक्ट फॉर एग्जामिनेशन। अब क्या क्या सब्जेक्ट है इंटर हाई स्कूल में, आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थर्ड पॉइंट दिखा देते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मे बी नोटेड फॉर नीडफुल कॉम्प्लेंस बाय द कैंडिडेट्स। सबसे पहला पॉइंट है देयर इज नो नीड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैड रजिस्टर्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन 2021 रजिस्टर अगेन। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवा लिया है उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड इन द ड्यू कोर्स थ्रू सीबीएसई वेबसाइट। सबसे पहले हम आपको बता दें जब भी एडमिट कार्ड आएगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, हम भी आपको नोटिफाई कर देंगे, आप तुरंत जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सी पॉइंट लिखा हुआ है इट वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डाउनलोड एडमिट एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम शेड्यूल, यानी कि बता दिया गया है सीबीएसई ने जितना समय दिया होगा उसमें कैंडिडेट की अथॉरिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले, क्योंकि यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका डी पॉइंट कहता है सीबीएसई विल होल्ड एग्जामिनेशन एट द डिजाइन्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स इन द कंट्री ऑन अबॉर्ड, यानी कि वो कहता है कि हम अपने देश में भी और जो बच्चे बाहर हैं वहां पर भी एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ करेंगे और वहां पर
पर भी इनके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। सेंटर विल बी फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द कोविड प्रोटोकॉल्स एंड स्टूडेंट विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम स्ट्रिक्टली, यानी कि बताया गया है जो कोविड के प्रोटोकॉल होंगे उन्हें विद्यार्थियों को पालन करना होगा और उनके गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद एफ पॉइंट कहता है इन ईच सेंटर अ स्मॉलर नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स स्ट्रिक्टली। बताया गया है कि प्रत्येक कैंडिडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। फिर जी पॉइंट कहता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग एनेक्सर केयरफुली। जी पॉइंट में बताया गया है कि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए एनेक्सर फर्स्ट और एनेक्सर सेकंड को देखना होगा। सबसे पहले हम आपको एनेक्सर 1 दिखा देते हैं। इसमें दिया गया है क्लास इंटर की सब्जेक्ट्स और हाई स्कूल की सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं 19 सब्जेक्ट्स हैं। हिंदी है, हिंदी कोर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और उसके बाद होम साइंस, फिर इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। उसके बाद लास्ट पेपर आपका होगा इंग्लिश कोर। यही 19 सब्जेक्ट्स हैं जो कक्षा 12 यानी कि इंटर क्लास के बच्चों के एग्जामिनेशन होने हैं। उसके बाद हाई स्कूल में केवल 10 सब्जेक्ट दी गई हैं। हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, होम साइंस, साइंस सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। आपके 10 पेपर हाई स्कूल में और इंटर में 19 पेपर दिए गए हैं। इन्हीं के कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के पेपर होंगे। उसके बाद एनेक्सर सेकंड में लिखा हुआ है कि किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ बता दिया है। तो ये सीबीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एक खुशखबरी भी है कि उन्हें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स पहले ही फॉर्म भरते समय शुल्क जमा कर चुके होंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो सीबीएसई ने सर्कुलर के थ्रू जारी किया था प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए।